हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आई होप कि आप सभी काफ़ी ज़्यादा अच्छे और काफ़ी ज़्यादा खुश होंगे। इस वीडियो से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एरे को। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि डेटा स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, उसको हमने विजुलाइज करने की कोशिश की थी एग्जाम्पल से, और उसके साथ साथ हमने देखा था कितने टाइप्स के डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो इस वीडियो से हम लोग स्टार्ट करने वाले लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, जिसमें हम लोग देखेंगे एरेज को, एरेज क्या होते हैं और डेटा स्ट्रक्चर्स में क्या यूज़ है एरेज का। देखो, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये जो डेटा स्ट्रक्चर्स हैं इसमें हम लोग को जो एरे का, सिर्फ एरे का टॉपिक जो है, बेसिकली जो एरे का चैप्टर है उसमें सिर्फ आपको एरे का साइज निकालना आना चाहिए और एड्रेस फाइंड करना आपको पता होना चाहिए। ये सारी चीज़ें हैं एरे चैप्टर में। और एरेज का यूज़ कहाँ कहाँ होगा ये हम लोग आगे देखेंगे, लेकिन बेसिकली डेटा स्ट्रक्चर्स में आपको एरे का एड्रेस निकालना आना चाहिए। तो उसके पहले मैं आपको बता दूं कि एरे होता क्या है, और एरे को हम लोग अच्छे से विजुलाइज करके देखते हैं। एरे को हम लोग देखते हैं कि कंप्यूटर में कैसे काम करता है, ये कंप्यूटर में कैसे यूज़ होता है। तो सबसे पहले तो एरे क्या होता है? एरे इज अ कलेक्शन ऑफ, एरे इज अ कलेक्शन ऑफ similar data elements stored in a contiguous manner। अब गाइस देखिए, एरे जो है वो, इसकी फॉर्मल डेफिनेशन यही है। एरे क्या होता है? कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा एलिमेंट्स होता है, जिसको हम लोग स्टोर करते हैं कॉन्टिगुअस मैनर में। ठीक है। अब एक चीज़ मैं आपको इसमें पहले बता दूं कि हम लोग इसमें कैसे क्रिएशन, डिक्लेरेशन, ये सारी चीज़ें नहीं देखने वाले। ये सब जो है प्रोग्रामिंग का पार्ट है, हम लोग बस उसका कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, हम लोग प्रोग्रामिंग पार्ट में ज़्यादा नहीं घुसेंगे। तो अब इसमें आपको समझ नहीं आ रहा होगा, तो हम चलते हैं सबसे पहले आम जिंदगी की तरफ। आम जिंदगी में क्या होता है कि एरे हम लोग को ज़रूरत क्यों पड़ी, एरे के बिना हम लोग कैसे यूज़ करते थे। तो ये थी आम जिंदगी की, एरे के बिना हम लोग कैसे काम करते थे। अब सपोज़ करो एरे के बिना हम लोग काम कर रहे हैं, तो हम लोग को बनाना है, मान लो तीन स्टूडेंट्स का मार्क्स स्टोर करना है। तो हमने M1, M2, M3 ये तीन इंटीजर वेरिएबल्स बना लिए, जिसमें हमने M1 का वैल्यू स्टोर कर दिया मान लो 90, M2 का वैल्यू स्टोर कर दिया मान लो 80, M3 का वैल्यू स्टोर कर दिया मान लो 95। ठीक है, तो ये इस तरीके से स्टोर करते। तो अब इसमें क्या होता है कि मेमोरी बनती, M1 की मेमोरी बनती, M1 का कुछ होता है 1084 मान लो हो गया। M2 की मेमोरी बनती, M2 की, तो M2 में क्या होता है मान लो 2056 हो गया। M3 की मेमोरी बनती, तो M3 का भी कुछ मेमोरी एलोकेट होती है, इसको एलोकेट होती है। तो इसमें मान लो कि 3000 इस एरिया पे जो है अभी ये वैल्यूज स्टोर हो जाएंगी, यानी 108 पे M1 के एड्रेस पे ये वैल्यू स्टोर हो जाएगी, M2 के एड्रेस पे ये वैल्यू स्टोर हो जाएगी, M3 के एड्रेस पे ये वैल्यू स्टोर हो जाएगी। लाइफ एकदम ठीक ठाक चल रही है, तीन ही एलिमेंट है, हमने तीन को ऐसे स्टोर कर दिया। लेकिन अब अगर मान लीजिए आपको ये 3 स्टूडेंट्स से ज़्यादा, मान लीजिए आपको ये 3 स्टूडेंट्स का एड्रेस, मान लीजिए आपको ये 3 स्टूडेंट्स का डेटा ना स्टोर करके 30 स्टूडेंट का स्टोर करना होता, या 30 भी आप लोग बना लोगे, चलो ठीक है, M1, M2, M3, M4, M5, M6 ऐसे बना लेते। हाँ, लेकिन अब मान लो कि मैं कह रहा हूँ 3000 स्टूडेंट का डेटा स्टोर करना होता, तो आप लोग लिखते जाते M1, M2, M3, M4, M5 ऐसे लिखते जाते। अब क्या आप इतना काम करोगे? इतने आलसी जब समाज में आप लोग रह रहे हो, आप लोग को पता ही नहीं है कि इतने आलसी समाज में आप लोग रह रहे हो कि आप लोग, मतलब कि आपको तो ये चाहिए कि पर्दे भी खुले रिमोट से, दरवाजे भी खुले रिमोट से, पंखे चल रहे रिमोट से। तो आप लोग ये सब इतना ज़्यादा काम करोगे? आप इतना ज़्यादा काम नहीं करोगे। तो आपको चाहिए ऐसा कि एक ही वेरिएबल बनाऊं और उसमें सारे के सारे चीज़ें स्टोर हो जाए। यानी कि इसमें ये 3 चीज़ें ऐसे स्टोर हो रही है ना। अगर मैं ऐसा एक एरे बना देता हूँ, एक एरे वेरिएबल बना देता हूँ, इंट ARR एरे साइज 30 का बना देता हूँ,
तो अब ये 30 जो है 30 की मेमोरी लोकेशन एक ही बार में एलोकेट हो जाएगी। 30 एलिमेंट्स के आपको एक ही बार में आप लोग यूज़ कर सकते हो। जैसे कि अभी मैं 30 का बनाऊंगा तो आप लोग को विजुलाइज कराने में थोड़ी दिक्कत होगी, इसलिए मैं 10 का बना ले रहा हूँ। ठीक है, तो 10 का बनाया। अब इसमें क्या हुआ, एक एरे बन गया इस तरीके से। ठीक है, अभी मैं ये सारी चीज़ों को बताऊंगा, कंटिगुअस का भी बताऊंगा। ठीक है, कंटिगुअस का क्या मतलब होता है। अभी देखो जैसे ये 1000 एड्रेस पे ये एरे स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो अब देखो 10 एलिमेंट्स हैं इसमें। ठीक है, 10 एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक 10। ठीक है, अब देखो इस तरीके से कुछ एरे बनता है। ठीक है, अब एरे में यानी ये 10 एलिमेंट्स स्टोर हो जाएंगे। अब इसकी मैं कुछ ज़रूरी बातें आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, वो ज़रूरी बातें क्या क्या हैं। एरे जो स्टार्टिंग एड्रेस होता है, स्टार्टिंग एड्रेस उसको हम लोग कहते हैं बेस एड्रेस। ठीक है, अब एरे का जो एरे क्या करता है, इंडेक्सिंग फॉलो करता है। कुछ इंडेक्सिंग मतलब ऐसा होता है, इंडेक्सिंग मतलब ये होता है कि आप लोग जैसे बुक में देखते हो तो आपको इंडेक्स मिलता है। इंडेक्स में क्या होता है कि आप जान पाते हो कि आपको किस जगह पे जाने पे क्या मिलेगा। ठीक है, अब पेज नंबर 32 पे मान लो कि एरे का चैप्टर आ रहा है, तो इस तरीके से इंडेक्सिंग मिलेगी आप लोगों को। ठीक है, तो इंडेक्सिंग इसमें भी होता है कि अगर आप लोग को 5 नंबर एरे के 5 इंडेक्स पे जाओगे तो आपको क्या मिलेगा, तो इस तरीके से होता है। तो इंडेक्सिंग होती है जो कि अगर हम लोग डेटा आजकल की लैंग्वेजेस की बात करें तो इंडेक्सिंग जो होती है 0 से स्टार्ट होती है, और उसके बाद जो हम लोग थ्योरेटिकली डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ते हैं उसमें जो इंडेक्सिंग होती है वो कहीं से भी स्टार्ट हो सकती है। -1 -2 5 10 15 20 10,000 किसी भी जगह से इंडेक्सिंग स्टार्ट हो सकती है। तो अभी के लिए क्या है, एरे फॉलोज इंडेक्सिंग, एरे फॉलोज इंडेक्सिंग। ठीक है, और ये कॉन्टिगुअस एक चीज मैंने लिख रखी है। ठीक है, कॉन्टिगुअस का क्या मतलब है, एक होता है कंटिन्यूअस, एक होता है कंटिगुअस। एक होता है कंटिन्यूअस, एक होता है कंटिगुअस। कंटिगुअस का क्या मतलब होता है कि आप किसी चीज को एक कंटिन्यूअस का पहले बता देता हूं। तो कंटिन्यूअस का क्या मतलब होता है कि आप किसी चीज को लगातार कर रहे हो, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे 1 2 3 लगातार बोले जा रहे हो। लेकिन आप कंटिगुअस में क्या कर रहे हो, 0 4 8 12 16 मतलब एक पर्टिकुलर गैप पे आप लगातार बोले जा रहे हो चीज़ों को, तो उसको हम लोग कंटिगुअस कहते हैं। तो इसी तरीके से इसमें देखा जाए तो पहली चीज़ तो इंडेक्सिंग फॉलो होती है। इंडेक्सिंग में बना देता हूं, ये 0 बेस्ड इंडेक्सिंग फॉलो होती है। अब इसका जो एड्रेस होता है वो कुछ इस तरीके से लिखा जाता है, ये कंटिगुअस मैनर में 1000 है तो यहाँ पे 4 बाइट जो है वो 4 बाइट का एक इंटीजर स्टोर होगा। ठीक है, इंटीजर ये जिस डेटा टाइप को यूज कर रहे हैं उसके बराबर का साइज यहाँ पे साइज यहाँ पे लेगा। जैसे कैरेक्टर स्टोर करते तो यहाँ पे 1 बाइट लेता, अगर फ्लोट स्टोर करते तो 4 बाइट लेता, अगर डबल्स लेते तो वो 8 बाइट लेता है या 10 बाइट लेता है। जिस भी हिसाब से कंप्यूटर पे आपका कंपाइलर काम कर रहा है उस हिसाब से वो डबल काम करता, डबल साइज लेता। ठीक है, अब जैसे इसका क्या है 4 बाइट, इसके बीच का भी जगह इसका भी जो साइज क्या है वो 4 बाइट। ठीक है, तो ये क्या आएगा 1008 पे ये तीसरा एलिमेंट आएगा। ठीक है, फिर अगर वही चीज़ 1012 ये 4 बाइट के बाद जो है चौथा एलिमेंट आएगा। ठीक है, अब आप एक चीज़ देख पा रहे होंगे कि 0 से स्टार्ट हो रहा है इंडेक्सिंग। ठीक है, 0 के बाद ये एक एलिमेंट के बाद ये 1004 एड्रेस आ रहा है। ठीक है, 1004 एड्रेस पे दूसरा एलिमेंट आ रहा है, 1008 एड्रेस पे तीसरा एलिमेंट आ रहा है, 1012 एलिमेंट पे एड्रेस पे चौथा एलिमेंट आ रहा है। लेकिन ये जो
ये यहाँ पे अगर हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के हिसाब से बात करें तो ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, यानी पहला एलिमेंट 0 है, 0th पोजीशन पे है, दूसरा एलिमेंट 1st पोजीशन पे है, तीसरा एलिमेंट 2nd पोजीशन पे है। ठीक है, तो ये चीज़ों को आपको ध्यान रखना है कि एलिमेंट की पोजीशन क्या है और ये किस इंडेक्स से स्टार्ट हो रहा है, उस हिसाब से आप 1st पोजीशन 2nd पोजीशन इस तरीके से आप बता सकते हो। ठीक है, अब अगली चीज़ पे हम लोग बढ़ते हैं तो इसमें क्या होता है, रिलेटिव एड्रेसिंग का कॉन्सेप्ट लगता है। रिलेटिव एड्रेसिंग का कॉन्सेप्ट लगता है। रिलेटिव एड्रेसिंग में क्या होता है कि आप इसको बेस एड्रेस को आपने मान लिया कि ये हमारा बेस एड्रेस है। ठीक है, ARR मान लीजिए, ARR जो है, ARR का बेस एड्रेस ये है। ठीक है, तो ARR का बेस एड्रेस जो है, अगर सिर्फ हम ARR 0 लिखते हैं तो ये इसी एड्रेस पे पॉइंट कर रहा होता है, इसी की वैल्यू को यहाँ की वैल्यू को जो है प्रिंट करा देता है। ठीक है, अगर वही चीज़ हम लोग लिखते हैं ARR 5 लिखे, ठीक है, तो क्या होगा, 0 पे ये है, 1st पोजीशन पे इस वाले इधर की वैल्यू प्रिंट होगी, 2nd पोजीशन पे इधर की वैल्यू प्रिंट होगी, 3rd पे इधर की, 4th पे इधर की, 5th पे इधर की, तो इधर की वैल्यू जो है वो प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, इधर की वैल्यू सपोज करो यहाँ पे 50 होता तो ये 50 यहाँ पे प्रिंट हो जाता, या फिर 50 यहाँ पे यूज़ हो जाता, हम उसको एक्सेस कर पाते इस ARR ऑफ 5 से। ठीक है, ये चीज़ थी आपका ARR। अगर आप किसी एलिमेंट को एक्सेस करना चाहते हो एरे में तो वो किस तरीके से कर सकते हो। अब इस पे सवाल किस तरीके के आते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डेटा स्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसमें आता है कि अगर आपसे बोल दिया जाए कि एक एरे दिया हुआ है, उसका बेस एड्रेस दे दिया जाएगा, एलिमेंट का साइज दे दिया जाएगा और आपको किसी जगह पे किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे क्या एड्रेस आ रहा है वो आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, तो अब मैं बताने वाला हूँ आपको एरे की दूसरी डेफिनेशन और उसके बाद हम लोग चलेंगे थोड़ा और विजुलाइज करते हुए किस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है उसके तरफ। तो अब हम लोग देखते हैं दूसरी डेफिनेशन। एरे इज अ कलेक्शन of homogeneous data elements। तो एरे क्या है, कलेक्शन ऑफ होमोजीनियस डेटा एलिमेंट्स है। अब होमोजीनियस, अब आप लोग होमो से समझ रहे होंगे कि होमोजीनियस किस तरह का है। ठीक है, तो होमो मतलब एक जैसा। ठीक है, जैसे आप लोग, छोड़िए मैं इस टॉपिक में नहीं जाना चाहूँगा। तो होमोजीनियस डेटा एलिमेंट्स से स्टोर करता है, मतलब एक जैसे डेटा एलिमेंट्स को स्टोर करता है। ठीक है, अब एक चीज़ और मैं बता दूं आपको कि ये जो एरे है, एरे अगर किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें, जैसे सी हो गया, तो सी में क्या होता है, 0 से स्टार्ट होता है। ठीक है, 0 से क्यों स्टार्ट होता है, क्योंकि 0 जो है वो आपको दर्शाता है कि आप कौन सा, ये फर्स्ट एलिमेंट पे है, जैसे मान लीजिए ये 1000 है। ठीक है, या फिर 100 मान लेते हैं, मच्छर आ गया, मच्छर। ठीक है, तो ये जीरोथ एलिमेंट जो है वो 100th एड्रेस पे है। ठीक है, अब फर्स्ट एलिमेंट कहाँ होगा, 104th पे होगा। अब हम लोग को कैसे पता चलेगा कि ये अगला 104 एड्रेस आ रहा है, ये आएगा हम लोग को इसके मदद से। क्या, हम लोग को ये 100 एड्रेस पता है, हम लोग को 100 एड्रेस बेस एड्रेस पता है। ठीक है, अगर हम लोग इसमें 0 प्लस कर देते हैं तो हम लोग उसी जगह पे रहेंगे। ठीक है, जिस जगह पे एड्रेस ये एरे स्टार्ट हो रहा है। अगर हम लोग 100 प्लस 1 into 4 कर देते हैं, क्योंकि ये 4 है, साइज हो गया, और ये 1 जो है ये एक एलिमेंट हो गया। ठीक है, तो हम लोग कहाँ आ जाएंगे, 104th पोजीशन पे। तो ये एक एलिमेंट जो है वो 4 साइज का कहाँ पे आ रहा है, 104th एलिमेंट, 104th लोकेशन पे, मेमोरी लोकेशन पे। ठीक है, इसी तरीके से 100 है, उसमें अगर 2 into 4 कर दें, यानी कि दो एलिमेंट्स के बाद, तो क्या होगा, दूसरा एलिमेंट जो कहाँ आएगा, दूसरा एलिमेंट जो आएगा वो आएगा 108th लोकेशन पे। ठीक है, तो ये क्या है, ये जो
ये जो 0 वगैरह है, 1 वगैरह है, 2 वगैरह है, ये ऑफसेट है। ये बता रहा है कि आप फर्स्ट जो एड्रेस है, जो बेस एड्रेस है, उससे आप कितनी दूर पे हैं। ठीक है, 0 से मतलब कि आप 100 से 0 की दूरी पे हैं, 0 इंटीजर की दूरी पे है। अगर वही चीज़ सेकंड एलिमेंट जो है वो 1 इंटीजर की दूरी पे है, 1 इंटीजर के बाद सेकंड एलिमेंट आ रहा है, दूसरे इंटीजर के बाद थर्ड एलिमेंट आ रहा है, 2 इंटीजर के बाद थर्ड एलिमेंट आ रहा है। तो इस तरीके से, इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आप पढ़े होंगे तो चाहे सी हो, चाहे पाइथन हो, ये सारी जगह पे 0 से ही स्टार्ट होता है। ठीक है, अब अगर हम लोग बात करें, आगे बढ़ते हुए हम लोग बात करते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चंस आने वाले हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिए रहेंगे। आपको क्या रहेगा कि मान लीजिए मैं आपको बताता हूं कि एड्रेस आपको फाइंड करना है एक इस एरे का। ये एरे आपको दे दिया है, एरे है ARR, और ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, 0 से स्टार्ट हो रहा है। इसका जो बेस एड्रेस है, सपोज कीजिए कि वो है 108। ठीक है, 108 से स्टार्ट हो रहा है। अब ये क्या होगा, फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड, थर्ड, 4 यानी 5 एलिमेंट का जो है ये एरे है। अब हमसे बोलता है कि आप इस जगह का एड्रेस बताओ कि फोर्थ एलिमेंट किस पोजीशन पे है। किस एड्रेस पे आप जाओगे तो फोर्थ पोजीशन पे मिल जाएगा। ठीक है, फोर्थ पोजीशन पे किस एड्रेस पे मिलेगा फोर्थ पोजीशन, तो आप लोग को बताना होगा कि फोर्थ पोजीशन पे कौन सा एड्रेस पे फोर्थ पोजीशन आएगा। अब फोर्थ पोजीशन पे आने के लिए क्या करना होगा कि देखिए मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले आप लोग लिख लो बेस एड्रेस। बेस एड्रेस क्या है, 108 है। ठीक है, अब उसके बाद आप लोग स्टार्टिंग एलिमेंट लिख लो। स्टार्टिंग एलिमेंट मैं ऐसे इसे लिख लेता हूँ। स्टार्टिंग एलिमेंट वो क्या है, 0 है। ठीक है, और फोर्थ पे है तो 4 से पहले वाला, देखो अब इसको आप मान लो, क्या मान लो, फर्स्ट एलिमेंट, इसको क्या मान लो, लास्ट एलिमेंट। ठीक है, अब देखना क्या होगा। अब एक मैं आपको 2 तरीके से, एक तो इस डायग्राम की हेल्प से करके बताता हूँ, एक आपको बताता हूँ जनरल वे में। ठीक है, 1 2 3 4 एलिमेंट है, 4 से पहले 4 एलिमेंट है, तो 108 से 4 एलिमेंट की दूरी पे होगा फोर्थ, यानी कि 108 प्लस 4 इंटू 4। ये 4 जो है ये क्या है, डिस्टेंस है, ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, और ये 4 जो है ये साइज है, साइज ऑफ ईच एलिमेंट। ठीक है, तो ये इस तरीके से होगा। अब आप इसको देखोगे तो क्या आ रहा है, 108 प्लस 16, तो ये क्या आया, 8 और 6 14, 4 यहाँ आया 1 2 4। ये आपका एड्रेस होगा। अब एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं क्या यही आ रहा है, क्या यही आ रहा है। तो इसमें देखिए 108 के बाद 4 और जोड़ोगे तो 112 आएगा, फिर आएगा 116 के बाद आएगा 118, फिर आएगा 116 के बाद आएगा 120, फिर आएगा 124। ठीक है, फिर आएगा 124। तो देखा आपने, हमने ये फिगर की हेल्प से किया कि एक फिगर के हिसाब से करेंगे तो कैसे आएगा। अब लेकिन आपको गेट के एग्ज़ाम में या फिर किसी और एग्ज़ाम में जहाँ पे इंडेक्स पूछता है, या फिर सेमेस्टर एग्ज़ाम में इंडेक्स पूछता है, तो आपको इस तरीके से फिगर बना के नहीं दिया जाएगा। आपको 600 एलिमेंट के बीच में जगह पूछी जाएगी, 600 एलिमेंट का एरे दे देगा, 1000 एलिमेंट का एरे दे देगा। तो आप कैसे सॉल्व करोगे, तो आपको एक प्रॉपर तरीका आना चाहिए कि आप इसको कैसे सॉल्व करने वाले हो। ठीक है, अब इसको देखते हैं कि आप इसको कैसे सॉल्व करोगे जनरल वे में। ठीक है, अगर आपको फार्मूला भी मैं आपको बता देता हूँ। फार्मूला कुछ इस तरीके से कि सबसे पहले, फार्मूला भी नहीं, आप इसको देखो ना, आप ये फिगर है, कुछ फिगर से आप सीखो और फिर बिना फिगर के उसको सॉल्व करने की कोशिश करो। फिगर से सीखो और फिर बिना फिगर से सीखने की सॉल्व करने की कोशिश करो। अब देखो, हम लोग को पता है कि इससे पहले कितने एलिमेंट्स आएंगे, चौथा है। हाँ, चौथे की मतलब कि ये जो फोर्थ इंडेक्स पे है उसकी लोकेशन, उसका एड्रेस पूछा गया है।
एरे ऑफ फोर्थ का ARR एरे ऑफ फोर्थ का पूछा गया है। हाँ, इसका नहीं पता ना, एड्रेस इसका नहीं पता ना, इसका एड्रेस नहीं पता हमें, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसके पहले जितने भी एलिमेंट है, इससे पहले जितने भी एलिमेंट है उसको काउंट कर लेंगे कि ये कितने एलिमेंट हैं। इससे पहले क्या है, 4 एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कितने हैं, 4 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, ये 3 स्टेप में ही काम होने वाला है। देखो 3 स्टेप में आपका काम हो जाएगा। नंबर ऑफ एलिमेंट 4 है। ठीक है, तो कितना जगह घेरेंगे, कितना जगह, ये कितना जगह लेंगे, ये कितना एड्रेस खा जाएंगे, ये इतना एड्रेस खा जाएंगे ना, ये इतना एड्रेस ले लेंगे। तो इतना एड्रेस लेने के लिए क्या किया जाएगा, एक एलिमेंट 4 बाइट खा रहा है, तो 4 एलिमेंट कितना बाइट खाएगा, 4 × 4 है ना। तो साइज ऑक्यूपाइड बाय दीज एलिमेंट्स, अभी मुझे मार्कर में इंक भी डालनी पड़ेगी, साइज ऑक्यूपाइड बाय दीज एलिमेंट्स, तो 4 आ जाएगा, 4 × 4, तो क्या आया, ये 16 आया। अब इसको क्या करो, थर्ड स्टेप में इसको ऐड कर दो, किससे, बेस एड्रेस पे। टू ऐड द साइज टू बेस एड्रेस, तो क्या आया, 108 पहले था, इसमें 16 को ऐड किया, तो ये कितना बना, 10 या फिर 124, 124 आया। पिछली बार भी तो 124 ही आया था। ठीक है, तो ये तरीका हो गया आपको नॉर्मली इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अब मेन चीज़ इसमें क्या है, मेन चीज़ इसमें सिर्फ ये है कि आप लोग को नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालना आना चाहिए। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे निकलेगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकलेगा एक फॉर्मूले से। एक छोटा सा फॉर्मूला है, उसको आप याद रख लो, आपका काम बन जाएगा। एक छोटा सा फॉर्मूला है, ये फर्स्ट है, ये लास्ट है। अब तो इसमें क्या होगा, ये जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, सपोज कर लो मैं इसको n मान लेता हूँ। ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स मतलब ये जो जिस एड्रेस पे पूछा है, जिस इंडेक्स पे पूछा है, उसके पहले के जितने भी एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 एलिमेंट्स हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स किस तरीके से हम लोग कैलकुलेट करेंगे, लास्ट माइनस फर्स्ट प्लस 1। ठीक है, ये हर जगह आप लोग यूज करोगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैलकुलेट करने के लिए 1D एरे में। ठीक है, लास्ट माइनस फर्स्ट प्लस 1। अब लास्ट माइनस फर्स्ट में क्या, लास्ट क्या है, इसमें 3 है, माइनस फर्स्ट क्या है, 0 है, प्लस 1। अब ये क्या आ गया, 4 आ गया। ठीक है, क्या ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स वही है जो हमने निकाला था काउंट करके, हाँ जी, ये तो वही एलिमेंट है, वही नंबर ऑफ एलिमेंट्स है जो हमने काउंट करके निकाला था। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है कि लास्ट माइनस फर्स्ट प्लस 1 क्या है, ये आपको बताएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आपको और बता देता हूं मैं। जैसा कि आपको मैंने बताया कि थ्योरेटिकली स्टार्टिंग एड्रेस कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में तो क्या होता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में तो ऐसे होता है कि आप लोग 5 से भी स्टार्ट हो सकता है, 10 से भी स्टार्ट हो सकता है, 5000 से भी स्टार्ट हो सकता है, किसी भी एलिमेंट से स्टार्ट होकर किसी भी एलिमेंट पे खत्म हो सकता है। तो अब हम लोग देखने वाले हैं कि जो इंडेक्स है वो स्टार्ट होगा 0 से नहीं बल्कि किसी और नंबर से। सपोज कर लेते हैं, इसको अभी बनाता भी नहीं हूं मैं, इसको बना भी नहीं रहा हूं अभी मैं सिर्फ आपको लिख के दिखाता हूं, फिर आप लोग खुद देखना कि कैसे बनेगा ये। ठीक है, अब ये जो सवाल है इसी के कॉन्सेप्ट को आप याद करके हमेशा इसी कॉन्सेप्ट से जाओगे। ये मैं कंप्लीट कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, स्टेप बाय स्टेप कैसे लिखना है आपको, कैसे करना है। देखो, सबसे पहले आप लोग को ढूंढना होगा, क्वेश्चन में दिया रहेगा बेस एड्रेस सपोज कर लेते हैं 1000 यानी 1000 है। ठीक है, साइज ऑफ ईच एलिमेंट ये दे रखा है, मान लो आपको 2 बाइट। ठीक है, 2 बाइट्स। ठीक है, और क्या दे रखा है, आपको दे रखा है, मान लो कि ये जो एरे है वो स्टार्ट हो रहा है, वो इस तरीके से लिखा रहेगा। देखो, अब ये थ्योरेटिकली वाले कॉन्सेप्ट में इस तरीके से लिखा रहेगा। सपोज करो ये 5 इस तरीके से,
और ये जो रहेगा आपका एरे का स्टार्टिंग इंडेक्स रहेगा, स्टार्टिंग इंडेक्स, और ये जो आपका रहेगा एंडिंग इंडेक्स। ठीक है, तो ये एरे है। ठीक है, अब इस एरे की साइज कितनी है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एरे। ठीक है, एक मैं इसमें क्वेश्चन पहले कंप्लीट कर लेता हूं। अब इसमें आप लोग को पूछ लेगा एड्रेस पूछ लेगा किसी एलिमेंट का। सपोज करो ये ए है, ए में 5 का एड्रेस पूछ लेता है, 5 भी नहीं, मैं इसमें लिख देता हूँ 2 का एड्रेस पूछ लेता है। ठीक है, तो 2 का एड्रेस इसमें पूछ लिया है। ये नेम ऑफ द एरे हो गया। ये एरे आपको दे रखा है जिसमें मैंने आपको बताया स्टार्टिंग इंडेक्स दिया है, एंडिंग इंडेक्स दिया है। अब इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने हैं अगर आपको, तो वो कैसे निकालोगे, ये इस क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं, लेकिन आगे चल के आपको काम आएगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एन एरे कैसे निकलेगा। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एन एरे, सिंपली आपको लास्ट माइनस फर्स्ट प्लस 1 कर देना है। लास्ट क्या है 5 है, माइनस फर्स्ट क्या है -5 है, प्लस 1, यानी इसमें 11 एलिमेंट है। जी हाँ, इसमें 11 एलिमेंट है। आप इसमें गलती मत करना कि आप इसको 10 एलिमेंट लिख के चले आओ। क्यों? क्योंकि अगर आप लोग 1 से गिनती कर रहे हो 10 तक, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 10 तक गिनती किया। लेकिन अगर वही 0 से गिनती कर रहे हो 10 तक, तो उसमें क्या आ जाएगा, 11 एलिमेंट्स आ जाएंगे, 11 नंबर्स आप काउंट कर लोगे। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा, आई होप। अब देखो, इसके लिए हम लोग थोड़ा सा एक विजुलाइज कराने के लिए आपको मैं बना देता हूं। ठीक है, सबसे पहले देखो आपको क्या करना है, वही 3 स्टेप्स फॉलो करने हैं। पहला स्टेप क्या था? पहला स्टेप था कि आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट करो। इस जो भी इंडेक्स जिस भी इंडेक्स से का एड्रेस निकालना है, उससे पहले के जो है एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट करो। तो ये 2 है। ठीक है, तो 2 के पहले लास्ट क्या होगा, इसके पहले वाला, मतलब कि अब 2 को तो नहीं काउंट करेंगे ना हम लोग। अब तो अब इसमें क्या होगा, एड्रेस ऑफ ये ए है। ठीक है, ए एट 2 पे काउंट करना है। तो मतलब उसके पहले कितने एलिमेंट होंगे, A1 तक होंगे ना पहले, उसमें A2 तो नहीं काउंट होगा, A1 तक उससे पहले एलिमेंट होंगे। तो लास्ट इसमें क्या आ जाएगा, लास्ट आ जाएगा 1। ठीक है, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, A1 तक जो है, A1 तक भरा होगा। आपको मैं ये बना रहा हूँ, लेकिन आपको बनाना भी नहीं है, आपको ऐसे ही कर देना है। इसके पहले जो लास्ट एलिमेंट है, वो लास्ट एलिमेंट क्या होगा, A1 होगा, और फर्स्ट एलिमेंट क्या होगा, A-5 होगा। ठीक है, इसके बीच में कई सारे एलिमेंट्स होंगे। तो लास्ट माइनस फर्स्ट प्लस 1 क्या होगा, लास्ट माइनस फर्स्ट प्लस 1, ये आ गया 1 माइनस, ठीक है, ये आ गया 1 माइनस 5 प्लस 1। ठीक है, तो 1 माइनस 5, ये क्या हो गया, ये प्लस माइनस प्लस हो गया, और ये जो है 7 आ जाएगा। ठीक है, तो इसके पहले यानी A2 के पहले 7 एलिमेंट्स आएंगे। ठीक है, अब जो है, अब इन 7 एलिमेंट्स में क्या साइज, ये क्या साइज ले रहे हैं, ये कितना स्टोरेज एरिया ये कवर कर रहे हैं। तो इसमें क्या होगा, साइज ऑफ दीज एलिमेंट्स, तो क्या होगा 7 इंटू, अब देखना इसमें मैंने दे रखा है 2 बाइट्स, इसमें आप गलती मत करना, ये 2 बाइट्स दिया है, 4 बाइट्स दिया है, इसको याद रखना। तो ये 2 हो जाएगा, तो 7 इंटू 2 क्या हुआ, 14। तो ये क्या हो गया, यहाँ से यहाँ की जो दूरी है, यहाँ से यहाँ का जो एरिया है, ये क्या होगा 14 बाइट्स। ठीक है, अब इसने क्या बोला था, बेस एड्रेस क्या है 1000 बाइट्स, 1000 पे है, और ये 14 बाइट्स और कवर कर रहा है। तो बेस एड्रेस प्लस ये थर्ड ये है, तो बेस एड्रेस प्लस अब ये जो साइज जो हम लोग ने कैलकुलेट किया है। ठीक है, तो बेस एड्रेस क्या है 1000 है, प्लस साइज क्या है 14 है, तो ये आ जाएगा 1014। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों को एरे के क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं।
सबसे मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ। एरे क्या है? कलेक्शन ऑफ होमोजीनियस डेटा एलिमेंट्स है, या फिर हम लोग कह सकते हैं कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा एलिमेंट्स हैं जिनमें क्या होता है, कंटिग्युअस मैनर में मेमोरी लोकेशन स्टोर होता है। तो एरे जो है सिमिलर टाइप ऑफ डेटा एलिमेंट्स का कलेक्शन है, ठीक है। अब उसमें क्या होता है कि कंटिग्युअस मैनर में जो है वो स्टोर होता है उसके सारे एलिमेंट्स, यानी एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक ऐसे स्टोर होते हैं। अब इसमें क्या होगा, इस तरीके से क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जिसमें आपको क्या करना होगा, 3 स्टेप्स हैं, 3 स्टेप्स में ही आपको ये कैलकुलेशन करनी होगी। पहला क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट करना। इस जो भी एलिमेंट, जिस भी एलिमेंट का पूछा है, जिस भी एलिमेंट का एड्रेस पूछा है, उससे पहले के जितने भी एलिमेंट्स हैं उसको काउंट कर लोगे। फिर एलिमेंट्स को काउंट करने के बाद क्या करोगे, साइज से मल्टीप्लाई कर दोगे, फिर बेस एड्रेस में साइज को ऐड कर दोगे। इसका विजुअलाइजेशन कुछ इस तरीके से है। अगर आप चाहो तो इस तरीके का डायग्राम भी बना के इसको विजुअलाइज कर सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आपको डेटा स्ट्रक्चर्स के सारे कॉन्सेप्ट्स मैं लेके आता रहूँगा, आपको सिखाता रहूँगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।